हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और सभी लोग यूपी बोर्ड 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही धूमधाम से कर रहे होंगे। क्यों क्यों नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि अब की बार 90 पार। अपना सपना साकार करें, अपने माता पिता का सपना साकार करें, जल्द से जल्द उस उपलब्धि को प्राप्त करें। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको मेहनत करके दिन रात एक करके समय की अहमियत को समझते हुए आप लोग अच्छे से पढ़ें और जो आपका सपना है उसे आप लोग पूरा करें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित कि ऐसे क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी 1, 2, 3 या 4 नंबर में नहीं, सीधे 6 नंबर से यह बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका सामना होगा। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले और वह 6 नंबर कहीं जाने ही ना दे। तो प्यारे बच्चों, एकदम पूरा फोकस ये क्वेश्चन पर आपका होना चाहिए, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। तो जल्दी फटाफट अपनी अपनी कॉपी निकालो, कलम निकालो, निकाल लिए तो चलो एकदम बिल्कुल ध्यान देना बाबू। प्यारे बच्चों, समय बहुत ही कीमती है, बहुत ही अनमोल है। देखो ये समय दोबारा आने वाला नहीं है, ये बहुत ही गोल्डन समय होता है कि नहीं। ये जो समय एक एक दिन आपका निकल जा रहा है, दोबारा ये समय मिलने वाला नहीं है। इसलिए पूरा सब कुछ छोड़ करके अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दें। यही आप 20 से 25 दिन पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। बोलो, अगर यही आप लोगों ने अच्छे से देख लिया, मेहनत से पढ़ लिया, तो आगे चल के बहुत ही बेनिफिट होने वाला है ना। तो चलें, आज का पहला सवाल क्या है देखते हैं बाबू। यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। देखो कोई भी क्वेश्चन है, पहले तो उसको इत्मीनान से पढ़ो। पहले ये नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ लो। अरे यार, जब जल्दी पढ़ ही लोगे तो सवाल कैसे आएगा बताओ। उसको पहले पढ़ा जाता है, समझा जाता है, तब आप लगाओ तो अच्छे से वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो पढ़ो, देखो यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल याद करें। ध्यान समझना बाबू। पहली बात, जो आपसे पूछे प्रश्न में, जो आपसे पूछे उसी को माना मान के चलो, ठीक। तो यहां लिखेंगे आप हल। कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल याद करें, तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा मान लो, ठीक है जी। जब भी आपसे पूछे रेलगाड़ी की चाल याद करें तो आप कहेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। कहा यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी तय करने में लगा 1 घंटे कम समय लेती है। तो ये बताओ टोटल दूरी कितनी है। कह रहा रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है। तो इस प्रश्न में जरा देखो दूरी कितना दिया है जी, बोलो। जो दूरी दिया है रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी, यहां देखो दूरी लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है ना। तो जो दूरी है वह कितना है, 360 किमी। बताओ बाबू, कोई समस्या। कह रहा रेलगाड़ी की जो चाल है मैंने मान लिया x किमी प्रति घंटा और जो दूरी दिया है बाबू वो कितना है, 360 किलोमीटर। तो हम पहले समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर बाबू सूत्र होला दूरी बटे क्या, चाल। तो दूरी कितना दिया है जी, 360 अब बटे चाल कितनी है, x। बताओ, यानी समय हो गया 360 बटे x हो गया। अब यहाँ लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, पढ़ोगे तब पे आएगा बाबू, ठीक ना।
पढ़ाई में बहुत ही ध्यान दिया जाता है। कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, ध्यान समझना, प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है, यानी क्या, रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। बढ़ाने का मतलब प्लस हो जाएगा। तो देखो कह रहा है ना कि रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा जब बढ़ा दी जाती है तो क्या हो जाएगा बाबू, चाल बराबर 5 किमी प्रति घंटा बढ़ाया जा रहा है ना, और चाल पहले क्या है, x, तो हो जाएगा x प्लस 5, यानी जो नई चाल आएगी, रेलगाड़ी की जो नई चाल होगी वह क्या होगी, x प्लस 5 हो जाएगा। बोलो, किमी प्रति घंटा, समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि कह रहा है रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। तो यहां समझो बाबू, समय दोनों का निकालेंगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। तो यहाँ भी इसका भी जब समय निकालेंगे तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो वही है 360, अब बटे इसकी चाल, ये नई चाल है, रेलगाड़ी की नई चाल है, क्या हो जाएगा, x प्लस 5। ठीक है जी। अभी प्रश्नानुसार ना लिखो, पहले इसको लिख लो। रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो नई चाल क्या हो जाएगी, x प्लस 5 किमी प्रति घंटा। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी 360 बट्टे x प्लस 5 हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ लिखो बाबू, क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार यहाँ देखो, कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो 5 किमी प्रति घंटा बढ़ाने पर, देखो 5 किमी प्रति घंटा बढ़ाने पर जो समय आया है वह कितना है, देखो 360 बटे x प्लस 5। बताओ, पहला पॉइंट समझे कि नहीं, प्रश्न को समझो। कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल, देखो समय यह भी है, समय यह भी है, यही हम लिखेंगे। कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो 5 किमी प्रति घंटा जब बढ़ रही है तो इसका समय क्या हो जा रहा है, 360 बट्टे x प्लस 5 हो जा रहा है। फिर कह रहा है तो, यानी बढ़ा दिया जाता है तो, यानी बराबर, कह रहा रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। यानी जो पहला है क्या है, 360 बट्टे x, यही है ना, कह रहा है तो, यानी जब बढ़ाया जा रहा है तो रेलगाड़ी 360 किमी दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो कम समय लेती है, यानी कम का मतलब क्या हो जाएगा, -1। कम का मतलब क्या होता है जी, क्या हो जाएगा, -1। कम समय का मतलब क्या होता है, घटाना। अब इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा जी, 360 बट्टे x प्लस 5, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, 360 बट्टे x बराबर -1। चलो इधर आ जाओ भाई। अब देखो, इसका और इसका एलसीएम ले लो, क्या होगा, x प्लस 5 और x प्लस 5 और x का एलसीएम क्या होगा, दोनों होगा। क्यों? जब नीचे वाला हर वाला मान न मिले ना तो एलसीएम दोनों हो जाता है बाबू। तो x प्लस 5 भी एलसीएम होगा और x होगा। ठीक, जब कभी भी दोनों एलसीएम हो जाता है, दोनों का दोनों सेम नीचे वाला लिख दिया जाता है, तो तिर्यक गुणा हो जाता है। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, ठीक है ना। देखो कैसे, अब देखो भाई, x का गुणा 360 में करो तो हो जाएगा 360 x माइनस, जब कभी भी भिन्न वाले में माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट बना दिया करो। क्यों? क्योंकि चिन्ह परिवर्तन होता है इससे बाबू। 360 में x का गुणा करो तो हो जाएगा 360 x। बोलो जी, आप प्लस है तो लिखो प्लस। 360 में 5 का गुणा करो, क्या होगा, 5 में 0 गुणा करो 0, आप 5 छक्का 30, हाथ में लगा 3, 5 यहाँ 15 और 3 18, यानी 1800 हो गया। देखो जी,
यक्स का 360 में गुणा किए 360 यक्स, माइनस से ब्रैकेट बना दिया गया 360 में एक्स का गुणा करें 360 यक्स और प्लस 360 गुणे 5 क्या होगा 1800 बराबर क्या है -1। अब देखो 360 यक्स माइनस माइनस जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -360 यक्स और माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 1800 बटे एक्स में एक्स का गुणा होगी बाबू यक्स स्क्वायर और एक्स में 5 का गुणा होगा तो 5 यक्स बराबर -1। क्या -1 को -1/1 मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। यहाँ देखो प्लस है और ये माइनस है, बिल्कुल सेम मिल रहा है तो क्या हो जाएगा बाबू कट जाएगा, तो क्या बचा -1800 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर -1। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया बटे 1 हुआ ना, माइनस से माइनस क्या होगा बाबू कट गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x का एक में गुणा यानी तिर्यक गुणा कर देंगे बाबू, तो ये कर में गुणा होगी तो वही होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800 एक कम 1800। बताओ कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x या प्लस 1800 जब इधर आई तो क्या हो जाएगा -1800 बराबर 0। अब देखो यहां से आपको गुणनखंड आना चाहिए बाबू, इधर का गायब कर दूं, चलिए कर लेता हूं। देखो बाबू यहाँ ध्यान समझो, अब क्या करना है 1800 का ऐसा गुणनखंड करो गुणा करो तो 1800 हो जाए और माइनस है ना घटाओ तो 5 आ जाए, तो यहाँ पर आप निकाल लो 1800 का 2 9 18 900 2 चौके 8 450 2 दूने 4 2 दूने 4 2 पच्चे 10 किससे कटेगा भाई 5 से, चलो 5 चौके 20 5 पच्चे 25 5 9 45 3 त्रिका 9 3 एक कम 3। अब देखो गुणा करो तो 1800 घटाओ तो 5 आना चाहिए, तो क्या होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पच्चे 40 ठीक है, 8 3 त्रिका 9 9 पच्चे 45 यानी 45 में अगर हम 40 का गुणा करेंगे तो कितना होगा जी 45 4 पच्चे 20 4 चौक 16 2 18 1800 आ गया कि नहीं आ गया गुणा करने पर, और 45 में से 40 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बताओ है कि नहीं आसान? तो यहाँ पर आप इसका गुणनखंड निकाल लो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या लिखेंगे 45 माइनस 40 फिर x माइनस 1800 बराबर 0 ठीक है। तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 45x, देखो ब्रैकेट के पहले कभी भी एक्स या वाई जो भी हो उसको जब ब्रैकेट हटाते हैं दोनों के साथ लग जाता है, फिर माइनस 40 है तो 40x माइनस 1800 बराबर 0, ये सब तो जानते ही हो आप, गुणनखंड निकालना जानते हो ना। तो चलो 2 2 का पेयर बनाओ जोड़ा बनाओ, दोनों में क्या कॉमन है बाबू x, तो एक x बचेगा ना अब प्लस क्या 45, 40 और 1800 में क्या कॉमन है 40, तो 40 से 40 6 हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस 40 का यानी भाग दो कितना बार में कटेगा 45 बार में। सीधी सी बात, जो यहाँ है वही आना चाहिए, आ गया कि नहीं? इसे एक बार लिखो। क्यों इतना फास्ट बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ बाबू, इसका पार्ट इसका वीडियो अलग ही पढ़ चुका है, गुणनखंड कैसे करें जरूर आप जाके देखें ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएं और जरूर देखें। और इसे क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, पहले इसको लिखो x प्लस 45 फिर x माइनस 40, इसे एक बार बराबर 0। एक चीज कभी भी प्रश्नावली वाले सवाल में जब यदि लिखना ना तो प्लस वाले को नहीं लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि प्लस है जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, चाल माइनस में नहीं होगा, किस में होगा प्लस में होगा, तो हम माइनस वाले को लेंगे, इसे लेने की जरूरत नहीं है, काट दिया जाए। तो क्या बचा, यदि लिखेंगे x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस 40 से उधर जाएगा तो क्या होगा 40 किमी प्रति घंटा। अब यह ना पूछ रहा था कि रेलगाड़ी की चाल याद करें, और देखें
यहाँ लिखेंगे आंसर। हम शुरू में माने थे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा, तो लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल क्या माने थे, x माने थे ना। देखो ऊपर शुरू माने थे चाल x का मान क्या है 40, यानी 40 किमी प्रति घंटा, यही आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको जरूर समझ में आया होगा। देखिए, अगर कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, शर्माने की जरूरत नहीं है, पता है ना, पढ़ाई है बाबू। जहां से दिक्कत हो जरूर आप कमेंट करके बताओ कि सर यहाँ से प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को दोबारा बता दीजिए, ये यहाँ से समस्या है, ठीक है। तो कई तरीके हैं बताने के, आप पहले कमेंट करके बताओ तो, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो प्यारे बच्चों, आई होप पहला क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन भी लॉन्ग ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसे नोट करें आप लोग। प्यारे बच्चों, आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। पहला क्या है, यानी 15/x - y प्लस 22/x प्लस y बराबर 5 और 40/x - y प्लस 55/x प्लस y बराबर 13। ये देखिए सीधे लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाएगा, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखें। यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। क्या दिया है, 15/x - y प्लस 22/x प्लस y बराबर 5, ये है ना। एक चीज आप लोग समझने का प्रयास करें, ठीक है। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मान लो, समीकरण नंबर 1, और नीचे फिर दिया है 40/x - y प्लस 55 क्या है x प्लस y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। बताओ यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? कर समीकरण युग्म को हल करो, माने x और y का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ देखो बाबू, सबसे पहली बात ये देखो, अगर मैं ऐसे तिर्यक गुणा करूं, एलसीएम लूं तो भी लग जाएगा, लेकिन एक सबसे आसान विधि, सबसे आसान तरीका क्या है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन नीचे दोनों तरफ क्या हो, बड़े मान हो, दो मान है ऐसे ऐसे दिए हो, तो आप एक माना मान के चलो। क्या मान लो कि माना क्या, ऊपर वाले को कोई भी अंक 1 मान लेना, हमेशा ऊपर वाले में 1 मानो। तो माना 1/, क्या 1/, नीचे क्या है x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई बराबर a मान लो, कोई दिक्कत। फिर तथा यहाँ देखो x प्लस वाई है, तो 1/x प्लस वाई बराबर b, ठीक है जी। यहाँ मैंने मान लिया कि माना 1/x माइनस वाई बराबर a तथा 1/x प्लस वाई बराबर b। क्यों माना, क्योंकि यहाँ देखो x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, तो ऐसे गुणनखंड करने में आसानी होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप सीधे मानेंगे क्या कि माना ऊपर 1 मान लेना है, यानी 1/x माइनस वाई बराबर a और 1/x प्लस वाई बराबर b, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलें, अब यह मान रख लो। तो अब हम क्या करेंगे, जहां 1/x माइनस वाई है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं कि नहीं। देखो यानी 15/x माइनस वाई है ना, तो ये बताओ यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 15, बोलो 15 लिख सकता हूँ, और गुणे, ये बताओ 15 के बगल में क्या 15 है, तो 15 गुणे 1 नहीं मान सकता हूँ, बात तो वही होगी। यहाँ 22 है तो 22 गुणे 1 नहीं मान सकता हूँ, 22 से कम 22 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/x माइनस वाई के जगह हम क्या माने, a, तो 15 गुणे क्या हो जाएगा a, फिर प्लस 22 है तो 22 गुणे 1/x प्लस वाई, इसको मैंने क्या माना है b, तो b लिखो बराबर 5, समीकरण नंबर 3। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 40 है तो 40 को भी तो मैं 40 गुणे 1 मान सकता हूँ, 55 को 55 गुणे 1 मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि 40 से कम 40, 55 एक कम 55। तो यहाँ 40 है, इसको थोड़ा और छोटा कर लो, 15 में 1 का गुणा होगा 15 प्लस 22 में भी का 22 भी बराबर 5, ठीक है, समीकरण नंबर 3।
तो यहाँ 40 गुणे, ये बताओ 1/x माइनस वाई को हमने क्या माना है, ए, तो लिखो ए, प्लस 55 गुणे 1/x प्लस वाई को मैंने क्या माना है, बी, तो लिखो बी बराबर 13। तो 40 से प्लस 55 बी बराबर 13, समीकरण नंबर 4। ठीक है, यहाँ गुणे एक लिखने की जरूरत नहीं, आप जानते रहो कि उसके गुणे एक हम लिख सकते हैं। बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलें, अब यहाँ हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 3 व 4 से। ठीक, तो समीकरण 3 व 4 से हम करते हैं। तो यहाँ आ जाइए, समीकरण 3 क्या है बाबू, 15a प्लस 22b बराबर क्या है, 5। ये समीकरण 3 है। 15a प्लस 22b बराबर 5। समीकरण 4 क्या है, 40a प्लस क्या है, 55b बराबर क्या है, 13। तो लिखो 13, समीकरण नंबर 4। अब आप लोग प्रतिस्थापन और विलोपन विधि ऐसे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। तो यहाँ देखो ए या बी वाला कोई मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 में यानी 3 में नीचे वाला का ऊपर गुणा कर दिया जाता, ऊपर वाले का नीचे गुणा कर दिया जाता, तो मिल जाता है। तो समीकरण 3 में हम किससे गुणा करें, 40 का, और समीकरण 4 में किससे गुणा करें, 15 का। यही तरीका ही होता है बाबू कि नीचे वाले गुणा ऊपर, ऊपर वाले का गुणा नीचे कर देना, तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। या ए वाले को नहीं लोगे बी को, तो 55 का गुणा ऊपर, 22 का गुणा नीचे कर देना। ठीक, फिलहाल मैंने जो लिया उसी से गुणा करता हूँ। 40 में 15 का गुणा करो तो क्या होगा, बोलो, 15 चौक के 60 यानी 600 प्लस 40 में 22 का गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880। यह ए है ना, और ये क्या है, बी है। ठीक है, बराबर 5 चौक के 20, 200। समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 4 1 5 हो गया। ठीक, फिर से देखो, गुणा कर दिया, 15 चौक के 60 यानी 600 ये हो गया, और 22 चौक के 4 दुनिया 8 और 4 दुनिया 8, 880 भी हो गया, और 5 चौक के 20, 200 गुणा कर दिया हूँ। अब 15 का इसमें गुणा करो, 15 में 40 का गुणा करोगे तो क्या होगा, बोलो, 600 होगा। ए, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। आप फिर प्लस 15 में 55 का गुणा करो, 15 पचे 75 को 5 हाथ में लगा 7, और 15 पचे 75 और 7 कितना होता है, बोलो, 15 पचे 75 और 7, 75 5 80, 2 82, 825 भी बराबर 13 में 15 का गुणा करो, 15 तिया 45 को 5 हाथ में लगा 4, 15 कम 15 4 19, 195। ये समीकरण नंबर 6 हो गया। अब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है जी, ये क्या हो गया, कट गया। अब घटाओ, 880 है, 825 है, ये बीच वाला चिन्ह नहीं लिया जाता है, लास्ट शुरू ऊपर वाले का और लास्ट वाले का जो परिवर्तन करते हैं, ये आपको पढ़ाया गया है। 880 में से 825 घटाओ, देखो 10 में से 5 गए 5, 8 में से 2 गए, सॉरी हासिल लिया था, 7 में 2 गया 5, क्या हो गया, 55, यानी 55 भी बराबर 200 में से 195 जरा घटा दो बाबू, तो क्या होगा, 5। तो बी बराबर क्या होगा, 5/55, 5 1 कम 5, 5 ग्राम 55। बी का मान आ गया 1/11। बताओ, एक मान आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है ना। जब बी का मान आ गया तो लिखेंगे बी का मान, समीकरण देखो, चाहे 3 में रखो, चाहे 4 में, चाहे 5 में, चाहे 6 में, तो लिखो समीकरण 3 में रखने पर b का मान मैंने किस में रख दिया, समीकरण 3 में रख दिया, तो इससे हमारा a का मान आ जाएगा। तो 15a प्लस 22b बराबर 5,
तो 15a प्लस 22 गुणे बी का मनवा का 1/11 बराबर 5, 11 दूनी 22, 15a प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, तो 15a बराबर 5, ये प्लस 2 है उधर जाएगा तो -2, यहाँ जाओ तो 15a बराबर 5 में से 2 गए 3, ए बराबर हो जाए 3/15, 3 कम 3, 3 5 15, ए बराबर 1/5। तो ये बताओ ए और बी का मान आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। यहाँ तक आप समझे कि नहीं समझे? समझे। तो चलें अब ए और बी का मान जो मैंने मान रखा है कि ए को मैंने माना था 1/x माइनस वाई और बी को माना था 1/x प्लस वाई, जिसको मान के चले तो वही तो लाना पड़ेगा। आंसर x और y का नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि कह रहा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करें, तो समीकरण युग्म में x और y है, हमने तो अभी a और b निकाला है, तो x और y का मान कैसे आएगा? जो मैंने मान रखा था b का मान 1/x प्लस वाई, इससे हमारे x और y का मान आ जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट करें, अब पुनः लिखेंगे a तथा b का मान रखने पर। ठीक है, अच्छे से नोट करें। तो यहाँ तक नोट हो गया बाबू। तो चले a और b का मान आया है ना। चलो बाबू देखो, अच्छे समझना, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको मिटा देता हूँ। देखो बाबू, अब यहाँ ए का मान क्या आया है? 1/5 और फिर बी का मान क्या आया है? 1/11। ठीक है, यही दो माने हैं, ए और बी का मान आया है, तो इसे भी गायब कर देते हैं। अब देखो ए और बी को क्या माने थे? ए को हम माने थे 1/x माइनस वाई और बी को माने थे 1/x प्लस वाई। तो लिखेंगे ए का मान रखने पर और यहाँ लिखेंगे बी का मान रखने पर। ए को हमने क्या माना था बाबू? 1/, देखो यहाँ ए की जगह लिखो, क्या माने थे? 1/x माइनस वाई बराबर 1/5 हो गया। यहाँ बी का मान रखने पर बी को क्या माने थे? 1/x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 1/11। अब इन्हें भी हम गायब कर देते हैं। अब जो x और y का मान आएगा वही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब तिरिया गुणा करो, एक का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 5 एकम 5। ठीक है, और पुनः इसे भी हल करें, एक में इसका गुणा होगा तो क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 11 एकम 11। अब जरा देखो वहां कौन सा समीकरण था? वह समीकरण था कितना? 1 2 3 4, 3 और 4 समीकरण हल किए थे ना। तो इसको मान लो समीकरण नंबर क्या जो भी होगा इसके आगे मान लेना। मान लो अगर 3 4 तक खत्म हुआ है तो इसको 5 मान लेना और इसको समीकरण नंबर 6 मान लो। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से, यानी 5 और 6 को हल करेंगे। क्या है? 5 x माइनस वाई बराबर 5, 6 है x प्लस वाई बराबर 11। ये 5 है और ये 6 है। ठीक है बाबू, अब देखो यहाँ प्लस और माइनस है तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। देखो ये कट गया, 1x और 1x 2x बराबर 11 5 16, x बराबर हो जाए 16 बटे क्या 2, 2 8 16। x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 8। एक मान आ गया कि नहीं बाबू? अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण किस में रखें? 5 में रख दो या 6 में रख दो, किसी में। x का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो समीकरण 6 x प्लस वाई बराबर 11। तो x का मान क्या है? देखो 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर 11 प्लस 8 हो जाए तो -8, y बराबर 11 में से 8 गया 3। ठीक है जी, तो y का मान 3 आ गया। यही बाबू आंसर है, x बराबर 8 और y बराबर 3। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको जरूर समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसे जरूर लगाइएगा, क्योंकि परीक्षा 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसे आप लोग अच्छे से फेयर नोट्स बनाएं। इसके पहले भी मैंने एक एक वीडियो करके कई पार्ट बना रखे हैं, उसे ज़रूर देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं और बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएं और एकदम पूरा 90 यानी 100 में 100 यानी 70 नंबर का जो प्रांग होगा 70 में 70 करके आए, ठीक। और 30 नंबर तो प्रैक्टिकल होते हैं, यानी 90 प्लस आपका निश्चित आ जाएगा, ठीक है। तो चलें अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसे जरूर करके कमेंट करके बताइए कि कितना आंसर है। तो प्यारे बच्चों आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक थैले में 2 से 90 तक लिखी संख्याओं के कार्ड हैं, ठीक है। थैले से एक कार्ड यादृच्छा निकाल लिया जाता है। उस थैले से क्या किया जा रहा है, यादृच्छा ऐसे एक निकाल लिया जाता है। निकाले गए कार्ड पर एक 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यह प्रायिकता का क्वेश्चन, इसे आप लोग जरूर लगाइएगा और लगा करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD है। ये भी देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसे भी आप लोग अच्छे से लगाइए और लगा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। आज का 5वां नंबर सवाल क्या है बाबू, कि चित्र में एक वर्ग OABC, ये देखो फिगर देख रहे हो ना, OABC यह क्या है, एक वर्ग है। चतुर्थांश OPBQ, OPBQ यह चतुर्थांश है कि अंदर खींचा गया है। यदि OA बराबर 20 सेमी, OA बराबर क्या दिया है 20 सेमी, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही मान हमसे पूछ रहा है। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, इस क्वेश्चन को सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाएं और लगा करके बताएं। मैं देखना चाहता हूं कि इन 3 क्वेश्चन में, यानी 2 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया और 3, 4, 5 कितने ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने कर लिया है। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।